ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 3 से 9 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक है, और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उनकी चाल 2.25 से 2.5 दिन में बदल जाती है या उनकी राशि बदल जाती है। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में कई बार वो भाव बदलेंगे, राशि बदलेंगे और उनके ग्रहों के साथ संबंध भी बदलेंगे, और इन सब का डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले समय में आपके जीवन पर ग्रहों के गोचर का, या फिर कहिए चंद्रमा के प्रभाव का या गोचर का, बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध का, इन सबको जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनके साथ आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मेष में आ जाएंगे 3 मार्च 2025 को सुबह के करीबन 7 बजे, और 5 मार्च सुबह के 9 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। भाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य साथ देता है, भाग्य एक्टिवेट हो जाता है। धार्मिक यात्राओं का समय है, धार्मिक अनुष्ठानों का समय है, घर में धार्मिक कार्य कराने का समय है। 12वें घर के स्वामी है चंद्रमा और नवम भाव में है। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो विदेश संबंधित कार्य पूर्ण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है चंद्रमा पर, और शनि 6ठे घर के स्वामी है, सप्तमेश है, और सूर्य का प्रभाव लेकर बैठे हैं, और सूर्य लग्नेश है। क्योंकि सूर्य का प्रभाव इनडायरेक्टली आ गया, ये अच्छा है, लेकिन शनि क्योंकि 6ठे घर के स्वामी है तो व्यर्थ की चिंताएं, फ्रस्ट्रेशन, और शनि खुद में शनि है यानी कि विषदोष बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी व्यर्थ की चिंताएं, ओवर थिंकिंग, बड़ों से झगड़े, ऑफिस है तो ऑफिस में बॉसेस से मनमुटाव, ये सब आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। तो जितना हो सके मन को शांत रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, और पूजा पाठ में अपने मन को लगाएं। नवम भाव धर्म का है, धार्मिक चीज़ों का है, पूजा पाठ का है, रिचुअल्स का है। तो एक प्रकार से जितना पूजा पाठ, जितना अपने आप को सात्विक और धार्मिक रखेंगे, उतना आपके ऊपर ग्रहों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम रहेगा। यात्राओं के योग अवश्य बन रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। दशांश कुंडली कह रही है कि थोड़ी पॉजिटिविटी रखनी है। बिजनेस के हिसाब से काम आगे बढ़ेगा, यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी वाणी में बहुत सौम्यता का उपयोग कीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन शांति आपको बनाकर रखनी है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर ओवर रिएक्ट करें, आपको शांत रहना है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने कनेक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग और हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है। ओवर थिंकिंग तो भर भर कर होने वाली है। 5 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि वृषभ में, गुरु के साथ बैठ जाएंगे, और 7 मार्च सुबह के या कहिए दिन के 12 बजे के आसपास तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। यहाँ पे वो उच्च के भी हो गई और भी अच्छा है, और वो 12वें घर के स्वामी है। अगर आप MNC आदि में काम करते हैं, विदेश संबंधित कार्य है आपका, तो बहुत अच्छा समय है। और अगर आप जॉब चेंज करने का विचार भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, गुरु 8वें घर के स्वामी है। ये दोनों ही बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका 10वें घर में आना, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा का गोचर कम टाइम का होता है, तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो शायद कोई कॉल आ जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए। अगर एंडिंग स्टेज में है तो यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। कि गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, और इसका भी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। गुरु पंचमेश भी है, और पंचम भाव भी 10वें से अष्टम है, ये भी जॉब चेंज की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। बस ध्यान ये देना है कि गुरु चंद्र साथ में बैठे हैं और केतु का प्रभाव है। यहाँ पर या तो आप बहुत उदासीन हो जाएंगे, या तो
बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट कर देंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में भी और इवन क्योंकि कर्म भाव है तो ओवरऑल जीवन में भी। तो बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखिएगा कि हाँ भैया मुझे ये 2-2.5 दिन इन चीज़ों पर देने हैं, तभी आपको इस चंद्रमा के गोचर का लाभ मिल पाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करने का है, कुछ ना कुछ जीवन में प्रोडक्टिव करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, रिकग्निशन भी मिल सकता है, इवन प्रमोशन के योग भी हैं और जॉब चेंज के भी योग हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है कुछ रिस्क नहीं लेने, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है बहुत चीज़ें बदल रही हैं, उसके अनुसार अपने आप को बदलिए, अपने व्यक्तित्व को, अपनी सोच को बदलिए। वैवाहिक जीवन आप अपने आपको हमेशा विक्टिम बना लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियां भी समझनी पड़ेंगी। दोनों ही जगह से गलतियां हो रही हैं, आपको अपनी गलतियां समझनी पड़ेंगी अगर चाहते हैं चीज़ें ठीक हो। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है थोड़ा सा फैमिली का सपोर्ट लीजिए, ऐसा लगता है कि इमोशनल लेवल पर सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। सेहत के अनुसार कफ रोग, इंडाइजेशन, लिवर के रोग, सर्वाष्टक में फिर से पंचम बली है, चंद्रमा 10वें में पंचम बली, जॉब चेंज और धन प्राप्ति और कुछ नया कार्य करने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। 7 मार्च दिन के करीबन 12 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा माना जाता है, फिर से वो 12वें घर के स्वामी है। फिर से कहूँगा अगर आपका विदेश संबंधित कुछ भी काम है ये पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। MNC में काम करते हैं, बिजनेस विदेश से संबंधित है, ऑलरेडी विदेश में जा चुके हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हफ्ता है। यहाँ पर मंगल भी साथ में बैठे हैं और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। चौथे के स्वामी है मंगल, चौथे से अष्टम में वैसे ही बैठे हुए थे और वहाँ पे चंद्रमा आ गए। प्रॉपर्टी बेचना कोई चाह रहे थे तो बहुत अच्छा योग है, और मंगल एक प्रकार से आपके भाग्येश भी हैं और चंद्रमा ने उनको एक्टिवेट कर दिया और लाभ स्थान में, यानी कि लाभ आएगा भाग्य के कारण, यानी कि भाग्य पूर्ण साथ देगा आपका लाभ अर्जित करने के लिए। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग अपने आप में नॉर्मल तरीकों से हटकर पैसा कमाने के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बस ध्यान क्या देना है, मंगल पतित हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा मनसो जातः, हर वेद में ये मंत्र मिल ही जाएगा। इसको पुरुष सूक्त का एक मंत्र कहा जाता है, हर वेद में पुरुष सूक्त है, थोड़ा से डिफरेंस है सब में। मतलब क्या है कि चंद्रमा मन का कारक है, तो अगर मंगल के साथ बैठ रहा है, मंगल 11वें घर में है, चंद्रमा 11वें घर में है, वृद्धि का भाव है, तो दोनों के कारकत्व तो अपने भी बढ़ते हैं। तो गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा और आप लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी करते हैं थोड़ा बहुत सिम वाले, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा सरलता रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ सही चलते हुए मन में एक घबराहट सी रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव अगर करने हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है। ये पूरा ही हफ्ता बदलाव के लिए बहुत अच्छा है। ये हफ्ते का अंतिम भाग भी दिख रहा है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत अच्छा काम मिल सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या रिलेशनशिप उसी स्टेज पे है या उसी तरीके से चल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था। क्या जो पहले आपने एक दूसरे को वादे दिए थे, क्या निभा पा रहे हैं, दोनों ही। इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, प्रेजेंट में रहिएगा, फ्यूचर में पास्ट में रहने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय वैसे तो भाग्य अनुसार ठीक है, लेकिन बहुत चिंताएं रहेंगी और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त आप रहा करेंगे। सेहत के अनुसार BP की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर, चावल लेकर यानी कि अक्षत लेकर और गेहूं लेकर सूर्य देवता को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।